प्रणाम, जय जिनेंद्र। मुमुक्षु केली बहन जिनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है और पिछले 4 जनरेशन से उनके परिवार में किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई है। अराउंड 120 साल में किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई है। क्यों ऐसा हुआ, किस तरह सबने दीक्षाएं ली, ऐसी अनेक बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। पुण्यवाल भाई, आपसे जानना था कि आपके परिवार में अलग अलग जनरेशन से दीक्षाएं हो रही है। ऐसा सुना है कि कितने ही वर्षों से कोई भी लड़की की शादी नहीं हुई है। तो एक कैसा ये एक परंपरा फॉलो हो रही है कि कोई भी लड़की शादी नहीं की है और कितने जनरेशन से ऐसा हो रहा है, तो वो एक पूरी बात आपसे समझनी थी। किस तरह से कितनी लड़कियों ने अब तक दीक्षाएं ली है और क्यों अब तक किसी की शादी नहीं हुई, उसके पीछे का पूरा रहस्य आपसे जानना था। हमारे घर में जो आपने बोला कि इतने सालों से लड़कियों की शादी नहीं हुआ है, तो उसका एक रीज़न है कि मेरे बुआ ने 1981 में जब दीक्षा लिया तब उन्होंने संसार का द्वार बंद किया और संयम का द्वार उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने हमारी दूसरी बहन की दीक्षा हुई, उसके बाद मेरी सब बहनों की दीक्षा हुई, उसके बाद अभी ये जनरेशन इसकी भी दीक्षा हो रही है जी। तो हम मतलब मेरे पिताजी लोग 6 भाई बहन थे जी, उसमें से 4 भाई यहाँ पे है, दोनों बहन ने दीक्षा ले ली। उसके बाद हम 6 भाई बहन थे, 6 भाई 6 बहन, उसमें से 6 बहन ने दीक्षा ले ली और हम 6 भाई में से 3 भाइयों ने दीक्षा ले ली, जिसमें 2 भाई हमारे सब आचार्य भगवान थे जी। फिर उसके बाद मेरी बच्ची के जनरेशन में 3 भाई और 3 बहन है, उसमें से एक लड़की अभी दीक्षा लेने जा रही है। तो भी ये कुछ अजायबी देखो या जो भी गिनो कि हर एक लड़की जो हमारे घर में आती थी वो संयम के पथ पर जा रही थी जी। तो ये हमारे घर का एक आप बोलो कि अजायबी गिनो या जो भी गिनो वो जी। और इसी तरह से ऐसे नॉर्मल बोला जाता है कि लास्ट 120 साल नियर अबाउट 120 साल में हमारे घर पे कोई भी लेडीज़ का लग्न का मांडवा नहीं बना है। तो इसका एक रीज़न ये है कि आज मेरी बच्ची की पीढ़ी, मेरे भाई बहन की पीढ़ी, मेरे बुआ और चाचा की पीढ़ी और मेरे दादा और उनकी पीढ़ी, वो सब पीढ़ी में जितनी भी लेडीज आई वो सब दीक्षा के द्वार पे चली। तो लास्ट 120 साल में हमारे घर में ऐसे कोई भी बहनों की दीक्षा नहीं हुई है और ये सिलसिला मेरी बच्ची ने चालू रखा है और मेरी बड़ी बच्ची शादी नहीं हुई है। हाँ, शादी नहीं हुई है और यही सिलसिला उन्होंने चालू रखा है कि हम संयम पर्याय पे जाए। तो मैं मेरी बड़ी बच्ची तुष्टि को भी बोल रहा हूँ, अगर तुझे भी इच्छा हुई जी ये पथ पे जाने के लिए तो हमारी तरफ से आपको रजा है, आप तैयार हो जाओ। एज ए पिता आपसे जानना था उनका कि उन्होंने संयम जीवन के लिए जो ट्रेनिंग ली गुरु भगवंत के पास, जितना भी वो वहाँ पे पढ़े हैं, वहाँ पे रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया रहेगा। उनकी जीवन शैली में आपको ऐसा क्या अलग दिखता है, क्या ऐसी बात उनके अंदर दिखती है कि वो संयम के लिए एकदम रेडी है? उनके अंदर कुछ ऐसे अलग विशिष्ट गुण जो उनके अंदर आपने देखे हो, वो एक आपसे जानना था। रिसेंटली मैं आपको एक ये जो बच्ची केली है उसका एक बोलते हैं ना, गुरु भगवंत के पास रहने के बाद में परिपक्वता या तो उसके ऊपर मतलब क्या परिणति की तौर पे मैं आपको बात करूँ तो रिसेंटली में ही आज 1-1.25 महीना पहले ही एक दिन ऐसे रास्ते में चला था, मैंने बच्ची को फ़ोन किया, मैं बोला चल अपन राउंड मारने जाते हैं। तो मैंने बोला पापा मुझे कहाँ पे लेके जाएंगे? बोला चल ना तेरी दीक्षा के लिए कुछ देखा है मैंने 2-3 जगह, तो देख के आते हैं। तो ऐसा करके मैं उसको एक्टिवा पे लेके गया। फिर मैंने उसको जगह दिखाया जहाँ पे बिल्डिंग थी और बीच में ग्राउंड था। फिर मैं बोला चलो सर, ऐसे पहले हम लोग बातचीत करते रहते थे कि तेरी दीक्षा हम लोग या तो बीच पे करेंगे या कोई ऐसे पोजीशन लेंगे जो कि पब्लिक भी आए तो उसको एन्जॉयमेंट मिले। तो उसने बोला कि पापा दिखाओ ना दूसरा। तो मैं दूसरी जगह पे लेके गया, बीच के सामने रिसोर्ट्स था। तो रिसोर्ट्स को देख के ही उसने बोला पापा आप अगर पत्रिका में लिखेंगे कि रिसोर्ट्स में दीक्षा है तो कैसा लगेगा? वहाँ पे पब्लिक एसी रूम में रहेगी तो वो जो एसी रूम में रहेगी उसका पाप जो लगेगा ना, वो मेरी दीक्षा के निमित्त तो हुआ है। तब मेरी आंख में से 2 आंसू के बूंद आ गए कि परिणति, दीक्षा मतलब दीक्षा लेना नहीं है, उसके बाद परिणति। फिर उसने बोला कि पापा
लोन है, लोन में चलेंगे तो पाप इतनी किलामना होगी, तो पाप किसके माथे? मेरी दीक्षा के तो पप्पा मुझे यहाँ पे नहीं करना है, मुझे आपने जो पहले स्पॉट दिखाया ना वहाँ पे थोड़ी तकलीफ है तो कोई इशू नहीं है। दीक्षा में वो लोग आ रहे हैं ना, उनको हम थोड़ी तकलीफ देंगे ना वो चलेगा, लेकिन कर्म का बोझा मुझे लेके नहीं जाना है। बराबर। तो ये जो परिणति, और उसने बोला नहीं पप्पा मेरी दीक्षा में, उन्होंने बोला वो बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। पप्पा बहुत अच्छा है, एसी नहीं है, बहुत अच्छा है पप्पा, जो आएंगे मेरी दीक्षा के लिए आ रहे हैं ना, तो मैं जो सुविधा रखूंगी उससे उनको खेद नहीं होगा। तो मुझे पाप का डर, और ये जो पाप का डर है ना, उससे मेरे मन में भी उसकी जो परिणति है ना, वो परिणति को देख के उसको दो सैल्यूट करने की इच्छा हुई जी। और ये जो चेंजेस गुरु भगवंतों के पास रह के जो हुआ है जी। तो मैं भी मतलब आज हर जनता को भी बोल सकता हूँ कि आप ये जो परिणति है, वो परिणति के माहौल के बाद में दीक्षा देना वो तो बहुत अच्छा है। तो आज वो भी समझ के मैं आज इसको दीक्षा के लिए आगे बढ़े तो मेरी ना नहीं है, और वो आगे बढ़े और स्व का कल्याण करे, स्वजन का कल्याण करे, सर्वजन का कल्याण करे, यही मनोकामना है। जी। एज ए माता पिता जब भी कोई बेटा या बेटी दीक्षा के लिए तैयार होता है तो उनके मन में होता है कि वो कैसे वो लाइफस्टाइल में सेट हो पाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनकी परीक्षा करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। तो आपने केली बहन की किस तरह से परीक्षा की? वो जब भी महात्मा वगैरह के पास रहने गए, उनके भाव हुए, उसके बाद आपको कैसे लगा कि ये मक्कम है और आपने उनको हाँ बोला? तो उनकी परीक्षा किस तरह से आपने की, वो एक जानना था आपसे। मैंने केली की बहुत सारी परीक्षाएं ली कि जैसे वो महाराज साहब के पास रहने जाती थी तो 2 महीने 3 महीने वो वहाँ पे रहने का होता, वो सेट हो जाती वहाँ पे। उसके बाद मैं वापस उसको घर पे बुला कि नहीं स्कूल की एग्ज़ाम्स है, स्कूल में जाना है। महाराज साहब को भी मैंने ऐसे ही बोला कि उसको स्कूल में जाना है, स्कूल की एग्ज़ाम है, वैसा करके मैं उसको घर पे लेके आई। फिर भाग्येश सुरेश्वर जी महाराज साहब जो भाई महाराज है, उन्होंने वडाली में मुझे बोला ऐसे कि आशा अभी उसको घर पे नहीं लेके जाना है। तो मैं बोले भाई महाराज आप जहाँ पे स्थिर थे जैसे भिलड़िया जी एंड वडाली में, तो वो वहाँ पे ही रही, उसको साध्वी जीवन कैसा होता है उसको पता ही नहीं है। वो विहार करेगी, साधु जीवन देखेगी, उसके बाद मैं सोचूंगी उसके लिए। फिर भाई महाराज ने उसको विहार के लिए भेजा, उसने मेवाड़ का 2200 किलोमीटर का विहार किया। जब विहार किया तब मैं भी वहाँ पे गई तो मैंने उसको देखा कि वो कैसे रहती है। तो मैं बोली बस अभी ये मक्कम हो गई है दीक्षा के लिए। बस ऐसे मैंने बहुत सारी परीक्षाएं ली थी उसकी। मैंने उसको बोला भी था कि तू एसी के बिना रहेगी, व्हाट्सअप के बिना चलेगा, तुझे इंस्टा के बिना चलेगा, दीक्षा लेने के बाद ये सब यूज़ करने नहीं मिलेगा। तो उसने इजीली मुझे 1 ही मिनट में ऐसे बोला कि मुझे पता है ये कुछ भी यूज़ नहीं करना है मुझे। जी। ऐसे मैंने अलग अलग परीक्षाएं लेके उसकी मक्कमता देखी मैंने, और फिर मैंने भी सोचा कि नहीं ये संयम के लिए बहुत परिपक्व बन गई है, बस अभी उसको संयम ही देना। जी। आप दोनों माता पिता से मतलब मुझे ऐसा जानना था कि केली बहन को दीक्षा के भाव हुए वो सब सहज है, परंतु माता पिता के रूप में बेटों के प्रति, बच्चियों के प्रति जो राग होता है, मोह होता है, उसको कैसे कंट्रोल में किया? उनको भाव हुए, वो गुरुकुलवास में रहे, वो सब उनकी आप बातें मान रहे हो, उनको दीक्षा के लिए भी आप हाँ बोल रहे हो, आपने आपके मन को कैसे मनाया कि उसके प्रति राग, उसके प्रति जो मोह है उसको कंट्रोल करके उनके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उनको दीक्षा के लिए हाँ बोली? वो एक आपसे जानना था। हर कोई माता पिता को, बच्चा हो या बच्ची हो, मोह रहता ही है, राग रहता ही है, ये सहज है जी। अभी के ये जो संसार में राग होना, मोह होना, वो एक सहज है। पर हम जो संयम पथ है, वो संयम पथ पे भी उतना ही मुझे राग है जी। हमारे परिवार की जो परंपरा चल रही है ना, तो वो परिवार की परंपरा में हमें भी उसके ऊपर राग तो है ही है ना। तो वो राग अगर मैं मेरी बच्ची पे राग करूँ, उससे अच्छा तो वो संयम पथ पे क्यों राग नहीं करूँ? क्यों? क्योंकि संयम लेने के बाद वो जो पाने वाली है, वो उसका जो गोल है, वो उसका जो अचीवमेंट है, वो मुझे दिख रहा है जी। तो ये राग ये भव का है, और ये जो पथ पे चल के जो गोल को अचीव करने वाली है, वो भव का राग तोड़ने के बाद मिलने वाली चीज है। तो ये मोह और राग में क्यों इसके ऊपर करूं? बस ये एक ही परमात्मा की कृपा से
माइंड सेट था कि उसके ऊपर राग नहीं करूं, उससे बेटर देन ये जो गोल अचीव करने वाली है उसके ऊपर राग को मैं कन्वर्ट करूं ना, जी तो वो बहुत मेरे मतलब लाइफ का शायद मेरे भी अचीवमेंट होगा। जी और हमारे परिवार की जो परंपरा है, जी वो परिवार की परंपरा भी संभालने का मुझे मौका मिला है। जी तो और वो ही मैं राग को कन्वर्ट कर रहा हूँ। जी ये मेरा मतलब मेरा तो सौभाग्य है कि ये राग को मैं इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। जी। आपके परिवार से 19वीं दीक्षा होने जा रही है, 18 दीक्षाएं हो चुकी है, एक अलग माहौल, अलग परिवार है। आपसे जानना था कि आपको कभी दीक्षा के भाव नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो फिर क्यों अटके? आगे जाके कभी लेने वाले हो तो किस तरह का माहौल है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है? भाव हुए हैं तो कैसे रह गए, क्यों रह गए, और नहीं हुए तो आगे जाके हो सकते हैं कि नहीं, तो वो एक आपसे जानना था। हमारे परिवार में गढ़थुती में ये संस्कार है दीक्षा। जैसे कि हमारा जब भी वेकेशन होता था तो हमारी माँ बैग भर के रेडी रखती थी। एग्ज़ाम ख़त्म हुई नहीं कि और हमारी बुआ तो हम सब बच्चे को लेके मारसेब के पास चले जाते थे। वो खुद भी रहते थे। हम लोग 5 6 बच्चे हमारे साथ में, मेरे सब दीक्षा लेके चले गए, हम 2-3 जन ही रह गए। तो वो सब के साथ हम लोग भी रहे हैं। कुछ कर्म का हमारे पे, हमारा जो कर्म था की वजह से हमको नहीं मिला दीक्षा, लेकिन फिर भी हम लोगों के घर पे संस्कार था। तो मेरे श्राविका आए, श्राविका आने के बाद में भी उन्होंने बच्ची को ऐसी परवरिश दी कि वो बच्ची आज लेने के लिए तैयार हो गई थी, और हो गई, और आज ये परंपरा चला रही है। तो मन में आज भी भाव पूरा है, लेना है लेना है लेना है, संयम ही लेना है। और बस शायद ऐसा भी हो जाए कि बड़ी बच्ची तैयार हो जाए, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि मेरी श्राविका जल्दी तैयार हो जाएगी। शायद बाद में मैं तैयार हो सकता हूँ, लेकिन इंतज़ार वो रहेगी कि अगर मेरी बड़ी बच्ची अगर ये पथ पे चलना, उसका कर्म का जो अगर नहीं नड़े, तो वो अगर ये पथ पे आ जाए, छोटी बहन उसको जी पास रह के वो तैयार हो जाए, तो पूरा भाव है कि हमको ये पद पे जाना है और हमारी परंपरा को हमें संभालना है। जी। ये हमारा पूरा भाव है। पूरे परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी ने हमें आपसे बात करने के लिए अनुमति दी, आपने ये लाभ दिया और आपकी बातें लोगों तक पहुंचाने का एक चांस दिया। तो उसके लिए जैन फाउंडेशन की ओर से आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार। इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कुछ कहना चाहो, आपका संदेश देना चाहो तो आप दे सकते हो। मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी बातें लोगों तक पहुँचाने में मदद किया। और मैं आज के लोगों से बोलना चाहती हूँ, आज के जनरेशन को बोलना चाहती हूँ कि मैं भी इसी एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ। सब मैंने भी किया, सोशल मीडिया भी यूज़ किया, सब यूज़ किया, पर मेरा भाव रहा क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट था, मेरे माता पिता का सपोर्ट था, संस्कार था। तो बस आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो अच्छे साधु साध्वी नहीं तो कम से कम अच्छे श्रावक श्राविका तो बने। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपके परिवार में से कोई भी दीक्षा के लिए तैयार हो तो उसे कभी ना मत बोलना, बस यही इच्छा है मेरी। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक मुमुक्षुओं के साथ, उनके परिवार के साथ इस तरह के वार्तालाप आगे भी आते रहेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहे। प्रणाम, धन्यवाद।